देखने में ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी है, लेकिन इसमें 7 शरीर हैं, समाहित हैं। एक मानव शरीर में 7 प्रकार के शरीर है और कैसे हम उस शरीर को जगाते हैं, यानी उसकी शक्तियों को जगाते हैं और कैसे हम उसमें टैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो हमारा जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये हमारे फिजिकल बॉडी को बताता है। जो हमारा फिजिकल बॉडी है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी, जैसे किसी डॉक्टर को होता है फिजिकल बॉडी के बारे में पूरी जानकारी उसको होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा शरीर है ना, ऊपरी शरीर, उसमें क्या व्याधियाँ आती हैं, क्या परेशानियाँ होती है, कैसे खान पान ठीक रखा जाए, क्या करने से हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्या करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या करने से हमारा शरीर सही रहेगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी जो होती है वो हमारा जो बाह्य शरीर, जिसको हम एक नाम भी देते हैं, एक नाम से पहचाने जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ना इसी शरीर में, इस शरीर में तो सभी कोई आते हैं। दुनिया में जब हम आते हैं तो हम अपने फिजिकल बॉडी में ही आते हैं और इसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। और हिंदी में इसको भौतिक शरीर बोलेंगे, यानी कि 5 तत्वों से ये शरीर हमारा निर्मित है। तो जब हम माँ के पेट से आते हैं ना, तो हम अपने भौतिक शरीर में ही होते हैं। लेकिन जब इस शरीर में हम अपनी शक्तियों को आगे की तरफ लेके जाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट बॉडी में टैप कर जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाए, तो ज़्यादातर लोग इस बॉडी में जन्म लेते हैं और इसी में मर जाते हैं। यानी कि इस 3D की दुनिया में ही वो जन्म लेने के बाद फिर वो 4th डायमेंशन में चले जाते हैं और उनका शरीर छूटता है तो वो 4th डायमेंशन में चले जाते हैं। ये हमारा फिजिकल बॉडी होता है और इस बॉडी में हमें अनुभव नहीं होते, कुछ ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, वो नहीं होता। हम सिर्फ खाते पीते हैं, सोते हैं। जैसे आप एक ऐसा सोचिए कि एक जानवर भी जैसे एक ज़िंदगी जीता है, अपने आप को चाहता है कि उसके खाने का मिल जाए, कहीं से सोने के लिए प्रबंध हो जाए। तो बस एक मान के चल सकते हो कि एक जानवरों वाली ज़िंदगी जिसको कह सकते हो आप। वैसे तो जानवरों में भी सेंसेशन होता है, ऐसा नहीं है, पर मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है। आप देखिए कि किसी कुत्ते को भी दुलार करोगे आप, ठीक है, तो वो भी आपके प्यार की भाषा समझता है। ऐसी नहीं है कि बातें कि वो नहीं समझता है, बट मात्रा की बात है, परसेंटेज की बात है कि परसेंटेज कितनी होती, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ, लंबा बताऊंगी तो वीडियो तो 2 घंटे भी चले जाएंगे। तो ये हमारा फिजिकल बॉडी है जिसको हम क्वीन ऑफ पेंटिकल से जानेंगे। ठीक है, दूसरा जो शरीर है हमारा, दूसरा शरीर है ये, दूसरा जो हमारा शरीर है, देख सकते हो ये कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड जो है, ये हमारे दूसरे शरीर को बताता है। ठीक है, तो इस शरीर में जब हम टैप करते हैं, इस शरीर के सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब इस शरीर के जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब इसके एक्सपीरियंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तब हम नेक्स्ट बॉडी में टैप करते हैं और यहाँ पर हम क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुँचते हैं। और जब हम क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुँचते हैं, इसका है नाम, आप भाव शरीर बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में इसको एथरिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ईथर वाली बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बॉडी भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हम ऐसा आप समझ सकते हो कि हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी 3D लाइफ की मटेरियल चीज़ें हैं ना, उसको इकट्ठा करते हैं और एक तरीके से भोगते हैं, यानी कि चीज़ों का हम मज़ा लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरीके से कहा जाए अनुभव में चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि हमने
चखा, स्वाद चखा, किस चीज़ का स्वाद चखा? ये फल का स्वाद चखा, ये सिगरेट का स्वाद चखा, ये शराब का स्वाद चखा, अच्छा बुरा कुछ भी, ये अच्छे कपड़े पहने या कुछ भी, घूमने का आनंद लिया, जो भी चीज़ें हम अनुभव करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उसको फीलिंग्स आप जिसको कह सकते हो, है ना। मतलब ऐसे सोचो कि जैसे कि किसी चीज़ को लेके रोमांचित हो जाना या किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, बिल्कुल, तो वैसा कुछ इस बॉडी में हमें अनुभव होता है। और इस बॉडी में हम जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर एक हमारा ऐसा सोच होता है कि ये जो है ना चीज़ें, बस यही ज़िंदगी है हमारी, ठीक है, यही हमारी ज़िंदगी है और इससे हम पार नहीं जा सकते, ठीक है। हमारा बस यही है कि हम चीज़ों का उपभोग करें, एक्सपीरियंस करें। इस बॉडी इसमें था कि थोड़ा जो हमारा फिज़िकल बॉडी था, इसमें चीज़ें सीमित थी। अब इसमें चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई कि इसमें भावनाएं भी जुड़ गई। आप ऐसे सोचो कि एक रोबोट है, रोबोट क्या काम कर सकता है? घर के सारे काम कर सकता है, बट वो चीज़ों के साथ वैसा आप फीलिंग नहीं ले सकते जैसे कि एक इंसान फीलिंग्स को महसूस करता, वैसा नहीं। तो यहाँ पर भाव शरीर में ऐसा है कि आप महसूस कर सकते हो, चीज़ों को महसूस आपको करना होता है। तो भाव शरीर में चीज़ें ऐसी हो गई जैसे कि आप चीज़ों के साथ रोमांचित हो रहे हो, अनुभव कर रहे हो, चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस ले रहे हो, खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, वो हमारा दूसरा शरीर है जिसको एथरिक बॉडी कहते हैं। इसमें हम अनुभव करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लंबे समय तक रह सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत लंबे समय तक जुड़ सकते हैं और इन चीज़ों से हमें डिटैच होने में बहुत परेशानी होती, खास करके जो भाव शरीर हमारा हुआ एथरिक बॉडी, इससे हमें डिटैचमेंट में बहुत परेशानी होता है। और ज़्यादातर लोग इस बॉडी में आने के बाद भी ऐसा ही होता है कि खाए पिए और चले गए इस दुनिया से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हमें अनुभव नहीं होता है। जैसा इस शरीर में अनुभव होता है वैसा नहीं है, इससे अधिक हम अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा शरीर। अब मैं तीसरे शरीर की बात करूँगी, हालांकि चीज़ें मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा शरीर है, मैंने पहले ही बताया कि हमारा 7 प्रकार का शरीर होता है, जिसमें 7 प्रकार के शरीर में पहला का नाम है भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा मनस शरीर, चौथा आत्मिक शरीर, छठा ब्रह्म शरीर और 7वां निर्वाण शरीर, ठीक है। 7 प्रकार के हमारे शरीर हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और एनलाइटमेंट सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ये बता दी हूँ, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं ना, शून्य में चले जाना या फिर मुक्त हो जाना, वो कब आता है हमारा, ठीक है। तो ये तीसरा बॉडी अब आते हैं हम, इसमें हम जो दूसरी बॉडी है ना, इसमें हम रिश्तों के साथ अटैच हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं हैं, ठीक है। तो जब भावनाएं आती हैं तो रिश्ते आते हैं, अटैचमेंट आता है, ठीक है। तो जब ये हमारा शरीर से हम आगे बढ़ते हैं तब आते हैं हम तीसरे शरीर पे। तीसरा शरीर जिसको कि क्वीन ऑफ सोर्ड के नाम से आप जान सकते हो, कार्ड में ऐसे ही दर्शाया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ सको। जब कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे ही कार्ड रीडिंग करते हैं ताकि उस शरीर से जुड़ी हुई सारी बातों को आपको बताया जा सके। जब हमारे पास नॉलेज होता है तभी हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जब नॉलेज नहीं होता तो कार्ड मात्र कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसकी एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो आप चीज़ों को बहुत कम बता सकते हो, ठीक है। तो तीसरा शरीर है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर और इसका नाम है एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। यहाँ था कि चीज़ें स्थूल है
दूसरा चीज़ें आगे बढ़ी और तीसरे में चीज़ें बहुत सूक्ष्म हो गई, यानी कि एनर्जी इतनी ज़्यादा सूक्ष्म हो गई कि मतलब इन चीज़ों को आप बताना थोड़ा आपके लिए कष्टदायक होगा, ठीक है। चीज़ों को आप बुद्धि से बता सकते हो, ठीक है, इसको तर्क से बता सकते हो। यहाँ पर जो तीसरा शरीर जो है ना, जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, इसमें आप तर्क से चीज़ों को, जितने भी आप देखो, जितने भी गुरु हैं या जितने भी लोग बता रहे हैं, कुछ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऐसा है वैसा, अच्छा या बुरा, कुछ भी, वो सारे आपको इस जो बॉडी है ना, इसके आधार पे बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा बॉडी जो हमारा है, जिसको कि एस्ट्रल बॉडी कहते हैं और सूक्ष्म बॉडी कहते हैं, और कार्ड में इसको क्वीन ऑफ सोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जब इस बॉडी के बारे में नॉलेज आपकी बढ़ती है तो आप ना चीज़ों को तर्क से बताते हो कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो ये होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, ठीक है। और इसमें आप क्वेश्चन भी करते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इस तर्क करने से आप खुद के साथ भी तर्क कर सकते हो, दूसरों के साथ भी तर्क कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बुद्धि के आधार पे जान सकते हो या जाना जा सकता है, ठीक है। तो जिसको बुद्धि के आधार पर जाना जा सकता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यानी कि इन दोनों के पार। तीसरा है जो हमारा शरीर, इसमें हम तर्क करते हैं, बुद्धि के आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही क्या गलत, मेरा फ्यूचर में अगर मैं ये करूं तो मेरे इसके क्या परिणाम होंगे, अगर मैं कुछ गलत करूं तो इसके क्या परिणाम होंगे, सही करूं तो क्या परिणाम होंगे, कुछ भी पास्ट में मैंने क्या किया, क्या मिस्टेक किए, तो सब कुछ जो हमारा बुद्धि तय करता है, ये हमारा है तीसरा शरीर, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है। इसी के आधार पर हम चीज़ों को समझा सकते, किसी को हम लोग भी समझाते हैं, या मेरे भी समझाने का जो तरीका होगा तो यही होगा, यही तक बुद्धि से समझाया जा सकता है। मतलब जहाँ तक बातों को समझाया जा सकता है वो है तीसरा शरीर। इसके पार चीज़ें सूक्ष्म हो जाती हैं, और अधिक सूक्ष्म हो जाती हैं, और चीज़ों को बुद्धि के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। अब आता है चौथा शरीर। हाँ, ये हो गया हमारा चौथा शरीर, जिसको टैरो में क्वीन ऑफ वैंड कहते हैं। तो जब इसकी बात की जाए, असल में मैं आज इसका ही एक्सप्लेन करने वाली थी, बट इतने कार्ड मुझे बताने पड़े ताकि आप लोग उसको गहराई से समझ सको, बिल्कुल डीपली समझ सको, ठीक है। तो ये जो हमारा चौथा कार्ड है ना, इसको कहते हैं मनस शरीर, यानी कि मेंटल बॉडी, यानी कि साइकिक बॉडी, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक साइकिक रीडर हूँ। क्यों मैं कहती हूँ ऐसा, तो चलिए आज इसका भी खुलासा मैं आप लोगों को करती हूँ कि जब हमारा जो साइकिक बॉडी एक्टिव हो जाता है ना, तो आपके अंदर असीमित मैंने क्या बोला, असीमित ऊर्जाओं की आप मालिक हो जाते हो। आप जैसे चाहो, जब चाहो अपने साइकिक बॉडी का यूज कर सकते हो, यानी कि अपने पावर का, आप इसमें पावर में आते हो, ठीक है। जो चौथा शरीर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि अभी तक तो आपने बुद्धि के आधार पर चीज़ों को समझाया, जिसको भी समझाया, मैंने समझाया या आपने समझाया, किसी ने भी समझाया, बुद्धि के आधार पर समझाया, ये तीसरे बॉडी तक संभव है, ठीक है। इसके बाद ये चौथा जो हमारा बॉडी जब एक्टिव होता है ना, इसमें आप बुद्धि के आधार पर चीज़ों को नहीं समझा सकते या नहीं समझाया जा सकता है। आप ऐसा समझ लो कि समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा निजी हो जाती हैं, यानी कि पर्सनल हो जाती हैं। पर्सनल, मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल रीडिंग लीजिए, पर्सनल रीडिंग, चाहे कोई भी लोग जो कि आध्यात्मिक हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आपको जानना होता है, तो हमेशा कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग लीजिए, पर्सनल रीडिंग, क्योंकि चीज़ों को ओपन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चीज़ें इतनी अधिक सूक्ष्म है
क्योंकि हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकती है और हर किसी को ओपन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसकी गहराई में और जाती हूँ। तो ये जो हमारा चौथा शरीर है, जिसको हम साइकिक बॉडी कहते हैं या मेंटल बॉडी कहते हैं, इसमें हमारे जो कुंडलिनी है, ठीक है, कुंडलिनी, ये शक्ति जो है ना वो जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो अब आप बोलोगे कि तो ये सब में क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई थी? तो जी नहीं, ये सब में आपकी तैयारियां चल रही थी। ठीक है, आपने काम किया। मैं हमेशा बोलती हूँ या कोई भी बोलता है कि सिस्टमैटिक इनर वर्क, तो वो सिस्टमैटिक इनर वर्क क्या है? सिस्टमैटिक इनर वर्क है बॉडी पे काम करना, अपनी भावनाओं पर काम करना, अपनी सोच पे काम करना। ये हमारा सिस्टमैटिक इनर वर्क होता है, ये होता है हमारा सिस्टम। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप ये मत सोचना कि हम उसमें उलट फेर कर देंगे, नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे कि नहीं, मुझे अपने मुझे अपने जो फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बुद्धि पे काम करूँगी, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल तब होगा जब आप पास्ट लाइफ से चीज़ों को काम करके आए होंगे, तब पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आगे भटक न जाऊँ। तो चलिए फिर से आती हूँ मुद्दे पे। तो हमारा जो ये चौथा शरीर है ना, जिसको साइकिक शरीर कहते हैं, इसमें चीज़ें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। ठीक है, इसमें भटकने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इंसान जो है ना भटक सकता है, भटकने की गुंजाइश इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ें पर्सनल हो गई। मान लो, एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लो आप मेडिटेशन में बैठे हो। ठीक है, मेडिटेशन में बैठे हो, आपको नींद लग गई और आपने कुछ स्वप्न देख लिया। ठीक है, या आपने कुछ ऐसा वैसा सोच लिया खुद मेंटल होकर के, यानी कि दिमाग से आपने सोच लिया, दिमाग ने आपका वो काम किया, और अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें अनुभव हुई, अनुभव में मुझे ऐसा दिखा वैसा दिखा, मैंने आकाश में ये देखा, मैंने तारे देखे, ये देखे, वो। तो फिर चीज़ें आप फिर वहाँ पर फिर भटक गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा है कि आप अपनी शक्तियों के साथ जुड़ भी सकते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में अपनी ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर पूरा काम करते हो और अपनी शक्तियों के साथ जुड़ते हो ना, तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं इतनी अधिक खुल जाती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप किसी दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा इंसान क्या सोच रहा है आप जान सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से अपनी ऊर्जा की तरंगों को कहीं भी आप विदेश, देश विदेश कहीं भी भेज सकते हो, किसी को भी हील कर सकते हो। हीलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरों की भी हील कर सकते हो। मतलब आप क्या नहीं कर सकते, इस शरीर के बारे में क्या बताऊं मैं। यहाँ पर आपके पावर्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं, पावर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने पावर्स के साथ जुड़ जाते हो। यानी कि जैसे ही ये बॉडी हमारा एक्टिव होता है, जिसको साइकिक बॉडी कहते हैं, आप इसमें जो करते हो, ठीक है, आप जो करो, जो भी करो, यानी कि आप अगर आपका ध्यान है कि मुझे अपना सुंदरता बढ़ाना है, तो भी आप इसमें मास्टर बन सकते हो। अपने आप को एक नंबर, एक पीस बना सकते हो, बहुत खूबसूरत बना सकते हो कि लोग आपको देखते ही रह जाएं। ठीक है, आप चाहो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, मैं एक रिच विमेन बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, आप इतना ज़्यादा मेरे पास पैसा हो, ये हो, वो हो, गाड़ी हो, बंगला, ये भी आप कर सकते हो। ठीक, आप मतलब क्या नहीं कर सकते, इसमें अब बोलने वाली कुछ बात नहीं है कि ये कर सकते ये नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। साइकिक बॉडी मतलब आपने अपनी ऊर्जाओं को समझ लिया। ठीक है, हनुमान जी को अपनी साइकिक बॉडी के बारे में पता चल गया था कि वो आसमान में उड़ सकते हैं, ये उनका पावर था। जब उनको याद दिलाया गया उनकी शक्तियों के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी शक्तियों से जब जुड़ते हो तो आप अपने पावर्स के साथ भी जुड़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक आप नहीं पहुँचते
तब तक आप ये चीज़ों को नहीं कह सकते कि हमने ये नॉलेज गेन कर लिया, चाहे ऐसा होता है वैसा होता है। सारे मिथ आपके ख़त्म हो जाते हैं अगर आपने एक्चुअल में इस शरीर के साथ अपनी ट्यूनिंग जमा ली है तो। ठीक है, अब आगे मैं बोलूँ इसमें थोड़ा और कि अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, यानी कि जाग गई है, यानी कि जागृत हो गई है, तो आप ऐसा ना समझना कि किसी डॉक्टर के पास जाओगे और इसका एक्सरे कराओगे तो यहाँ शरीर में आपका कुछ निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। और जब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे, आपकी आदतों में चेंज देखने को मिलेगा, आपके ओवरऑल पूरा जो आपका ऑरा है, आभा मंडल है, उसमें एक चेंज, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप वैसे नहीं होगे जैसे पहले थे, आप पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे, पूरी तरीके से आपकी सोच चेंज हो जाएगी। आपको ना ऐसा फील होगा कि जैसे आप जितना प्यार खुद से करते हो ना, इतना आप पूरी दुनिया से कर सकते हो। अनकंडीशनल आप पूरी दुनिया से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस शरीर में आप जब आते हो ना, अपनी शक्तियों के साथ जुड़ते हो ना, आप किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं कर सकते। ये बात है, एडिक्शन, सारे एडिक्शन से आप दूर हो जाते, किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन हो, इससे आप जुड़ते हो जब हो ना, कोई भी मांस हो, मदिरा हो, सिगरेट हो, शराब हो, दारू हो, गुटखा हो, सबसे आप दूर हो जाते हो। ठीक है, तो इस बॉडी में आप एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हो, बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन इस बॉडी के एक्सपीरियंसेस अगर आप किसी को बताते हो तो वो इंसान आपको एक नंबर का झूठा बोल सकता है। इस बॉडी में जाने के बाद परेशानी यही है, आप नहीं कह सकते किसी को कि मैंने ये देखा, ये सोचा। चीज़ें बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी, निजी होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। आप जैसा सोचते हो वैसा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, फिर आपकी बातों को वो सच क्यों माने। तो ये प्रॉब्लम है इस बॉडी की कि आप अपने एक्सपीरियंसेस किसी को बता नहीं सकते। जो चीज़ें सच है वो आपको पता है, जो आपने अनुभव की, अगर आप दुनिया के सामने उसको लाते भी हो तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ सही है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ बहुत निजी हो गई। निजी मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है, दुनिया ने तो नहीं किया है, लोगों ने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। यानी कि जो चीज़ें ठोस है, आप मान लो कि मैं बताती हूँ, ये देखो, मान लो कि ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है एक, तो मैंने कहा किसी को कि देखो ये एक टैरो कार्ड है, लोग मान लेंगे कि हाँ ये एक टैरो कार्ड है, इसमें मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो लोग मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चीज़ें दिखाई ही ना पड़े तो आप कैसे बताओगे? अनुभव वाली चीज़ों को कैसे आप बताओगे लोगों को? तो ठोस चीज़ें, जो चीज़ें ठोस है, जिसको समझाई जा सकती, जिसको दिखाई जा सकती चीज़ों को, वो मनवाना आसान है, उन चीज़ों को बताना दुनिया को आसान है। लेकिन जिन चीज़ों को न दिखाया जा सकता है, न किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी कि थर्ड बॉडी में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो बुद्धि के तल पर, लेकिन चौथी बॉडी में आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चीज़ें बहुत निजी हो गई हैं, पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल। हर इंसान के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होंगे और हर इंसान के कुछ पर्सनल सॉल्यूशन भी होंगे या पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा निजी हैं, जो किसी को बताया नहीं जा सकता,
ना कोई बताने से यकीन करेगा। ठीक है, तो जब हम इस बॉडी में आते हैं तभी हमको मानना चाहिए कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, इससे पहले नहीं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और ये जो हमारे 3 शरीर जो हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जर्नी 5 स्टेजेज में है। तो जो हमारा 3 शरीर है, पहला जो कि फिजिकल बॉडी, दूसरा एथरिक बॉडी, तीसरा हमारा एस्ट्रल बॉडी, इसमें हम तैयारी करते हैं। ये हमारी तैयारी है। और जब हम अपनी शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने पावर को हम पहचान लेते हैं, फाइनली इस पावर में हम कितना टिके रहते हैं, कितना यूज़ करते हैं, ये आगे की बात है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब मैं अपने आगे का बताती हूँ कि यहाँ से जब हम निकलते हैं, अपने साइकिक बॉडी से हम बाहर निकलते हैं, तब हम लास्टली कहाँ पहुँचते हैं? अपने स्पिरिचुअल बॉडी में पहुँचते हैं, यानी कि आत्मिक शरीर, जिसको कहते हैं आत्म शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद भी 2 शरीर होते हैं, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर। निर्वाण शरीर अंतिम में हमें मिलता है, जो कि जब हमारा बॉडी छूटता है तभी होता है ये पॉसिबल, उससे पहले पॉसिबल नहीं होता है। और उससे पहले हम ब्रह्म शरीर में, जिसको कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं, उस शरीर में हम टैप करते हैं। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, कुछ गलतफहमियां हैं बहुत सारे लोगों को। अभी मुझे 10 साल हो गए इस जर्नी में, 4 साल हो गए मैम, क्या मैं अभी तक वही हूँ? तो भाई 4 साल रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ सकता है, 4 जन्म भी आपके लग सकते हैं। ओके, तो यहाँ बॉडी अलग अलग हैं, एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें होनी है। और मैंने पहले ही कहा कि एक्चुअल में 5 तरह की बॉडी है, और अंतिम जो बॉडी है वो बहुत कम टाइम का होता है, और सबसे लास्ट बॉडी जो होता है हमारा मृत्यु के समय हमें वो मिलता है। तो यही हमारा स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं ना, जो कि शरीर है, वो अंतिम 5वां शरीर जो है, ये हमारा आत्मिक शरीर है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, जिसमें हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल अपनी शक्तियों से डिटैच हो जाते हैं, या आप यूँ कहिए कि सरेंडर मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सरेंडर में आते हैं, और जब हम सरेंडर मोड पे आते हैं तो इसको ही आत्मिक शरीर कहते हैं, या स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। यानी कि जो 5वां हमारा शरीर है, ये हमारा स्पिरिचुअल शरीर है, और यहाँ पर आकर के हम सरेंडर करते हैं। ओके, तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं। और जिनको भी टैरो सीखनी है वो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।